वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे हर बल्लेबाज लगाना चाहता है। दुनिया के हर बल्लेबाज का सपना होता है कि वे अपने जीवन में कम से कम एक बार दोहरा शतक जरूर लगाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोहित शर्मा के द्वारा खेली गई उस ऐतिहासिक पारी की, जिसे खेलने के बाद रोहित को हिटमैन के रूप में एक नया नाम मिला था और उस दिन पूरी दुनिया ने देखा था रोहित का तांडव। भारत और श्रीलंका के बीच मैच शुरू होता है और विराट कोहली टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है। भारत की तरफ से अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करते हैं। रहाणे ने पहली ही गेंद पर एक शानदार चौके से अपनी पारी को अंजाम दिया। अजिंक्य रहाणे ने इस ओवर में 14 रन कूट दिए, लेकिन दूसरे ओवर में 2 रन नहीं आ सके। लेकिन तीसरे ओवर में रहाणे ने फिर से एक चौका लगाया। रहाणे तो अब गेंदों को हवा में उड़ा रहे थे और यही कारण था कि भारत का स्कोर 5 ओवरों में 30 रनों के पार पहुंच जाता है। इस मैच में रोहित शर्मा शुरुआत में तो काफी धीमे खेल रहे थे, लेकिन आज अजिंक्य रहाणे श्रीलंकाई गेंदबाजों पर जमकर प्रहार कर रहे थे। लेकिन 7वें ओवर में रोहित शर्मा भी अपना पहला चौका बटोर रहे थे। भारतीय टीम की जोड़ी अच्छे नोट पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी अजिंक्य रहाणे मैथ्यूज की गेंद पर एलपीडब्ल्यू हो जाते हैं और रहाणे 28 रन बनाकर पवेलियन चल देते हैं। अब अंबती रायडू आते हैं और आते ही बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन अब कप्तान विराट कोहली मैदान पर आते हैं और रोहित के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं। अब भारत का स्कोर 15 ओवरों में 70 रन होता है, लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी को अंजाम दिया। लेकिन अभी भी भारत का स्कोर 20 ओवरों में केवल 89 रन होता है। अब यहाँ से सारी जिम्मेदारी रोहित के कंधों पर थी और अब रोहित अपना आक्रामक रूप अपनाते हैं और स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ विराट कोहली भी अपनी पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। अब यहाँ से दोनों बल्लेबाज चौकों की मदद से लंका का तहस नहस कर रहे थे और इसी शानदार चौके से रोहित अपना शतक को पूरा कर लेता है। अब यहाँ से रोहित पलटवार करते हैं, सामने इरंगा हो या परसाना, पिटाई दोनों की बराबर करते हैं, मगर दूसरी तरफ विराट भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेता है। अब यहाँ से दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और श्रीलंका को अपना रौद्र रूप दिखा रहे थे। लेकिन तभी विराट और रोहित के बीच एक गलतफहमी हो जाती है और विराट रन आउट हो जाते हैं। विराट बहुत ही गुस्से में दिख रहे थे और अब मैदान पर सुरेश रैना आते हैं और आते ही एक जोरदार छक्का लगाते हैं। अब 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर 275 रन होता है, लेकिन तभी सुरेश रैना भी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। मगर रोहित शर्मा को मानो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और चौकों की बरसात कर रहा था। रोहित अब हवा की उड़ान भर चुका था और पूरा स्टेडियम रोहित का तांडव रूप देख रहा था और रोहित रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इस शानदार चौके से रोहित अपना दोहरा शतक पूरा कर लेता है। रोहित शर्मा की इस पारी को देखकर पूरा श्रीलंकाई खेमा सदमे में था और पूरा स्टेडियम रोहित के शतक का जश्न मना रहा था। अब रोहित को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि अब रोहित ने अपना रूप धारण कर लिया था और हर गेंद को चौको छक्कों में तब्दील कर रहा था और पूरा भारतीय खेमा खुशी से उछल रहा था। श्रीलंका के गेंदबाजों पर अपने ऊपर शर्मा रही थी, क्योंकि आज से पहले उनकी इतनी कुटाई किसी भी बल्लेबाज ने नहीं की थी और देखते ही देखते रोहित अपना 250 रन पूरा कर लेता है। आज तो रोहित शर्मा इतिहास पर इतिहास बना रहे थे, फिर चाहे सामने परेरा हो या कुलशेखर। लेकिन पारी की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं। श्रीलंका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसा बल्लेबाज आएगा जो इस कदर आतंक मचाएगा। टीम इंडिया 404 रनों का एक पहाड़ जैसा टारगेट श्रीलंका के सामने रख देता है। ये टारगेट श्रीलंका के लिए आसान नहीं था, लेकिन जब सामने तिलक रत्ने, महिला जयवर्धने और तिसारा परेरा जैसे बल्लेबाज हो तो टारगेट उनके लिए कुछ नहीं था। परंतु ये सब कुछ श्रीलंका के लिए एक सपना बनकर रह जाता है, क्योंकि श्रीलंका अपना पहला विकेट महज 0 के स्कोर पर खो देता है। लेकिन उसके बाद दिलशान ज्यादा देर न करते हुए अपने बल्ले से 2 चौके मार अपनी टीम के हौसले को बनाए रखते हैं। मगर दूसरी तरफ दिनेश चांदीमल विराट के हाथों कैच थमा देते हैं। इसके बाद महिला जयवर्धने आते हैं और एलपीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन चल देते हैं। उसके बाद श्रीलंका के विकेट गिरते ही जा रहे थे और पूरा भारत जोश में जश्न मना रहा था। लेकिन इसके बाद मैथ्यूज और थिरमने पारी को आगे बढ़ाते हैं। एक छोर से मैथ्यूज तो दूसरे छोर से थिरमने भारतीय गेंदबाजों की खबर ले रहे थे और अब मैथ्यूज अपना अर्धशतक पूरा कर चुका था। इसके बाद मैथ्यूज भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथों ले लेता है और लगातार 2 बाउंड्री लगाता है। लेकिन मैथ्यूज भी ज्यादा देर नहीं टिक पाता और स्टंपिंग होकर
75 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर आउट हो जाता है। इसके बाद थिरमने और परेरा कुछ बाउंड्री जरूर लगाते हैं, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज भी आउट होकर पवेलियन चल देते हैं। इसके बाद श्रीलंका की विकेट गिरते जा रहे थे और श्रीलंका मात्र 251 रनों पर ऑल आउट हो जाता है और इस तरह भारत इस मैच को 153 रनों से जीत लेता है और रोहित मैन की पारी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है। दोस्तों, आप रोहित शर्मा की इस लाजवाब और दिल जीतने वाली पारी को 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? हमें कमेंट में जरूर बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।